सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज आगे की कथा श्री राम का नाम लेते हुए। मार्गवासी स्त्री पुरुष यह सुनकर घर का काम छोड़कर दौड़ आते हैं और सब इनके स्वरूप और प्रेम को देखकर अपने जन्म लेने का फल पाकर प्रसन्न होते हैं। स्त्रियां आपस में एक दूसरे से कहती हैं, हे सखी, राम लक्ष्मण है या नहीं? हे आली, अवस्था, शरीर, रंग और रूप वैसा ही है। एक सा सील, स्नेह और चाल भी एक सी ही मिलती है, परंतु हे सखी, इनका वह वेश नहीं है। सीता जी भी साथ नहीं है। इनके आगे चतुरंगिनी सेंगना चली आ रही है। इनके मुख भी प्रसन्न नहीं है। मन में खेद है। हे सखी, इस भेष में संदेह होता है। उसका यह तर्क सब स्त्रियों को भाया और कहने लगी, तुम्हारे बराबर सयानी कोई नहीं है। उसकी बढ़ाई कर और उसकी सच्ची वाणी का आदर कर। दूसरी स्त्री मधुर वाणी बोली। उसने स्नेह सहित जिस प्रकार रामचंद्र जी के राज्य तिलक में विघ्न हुआ था, उस कथा का प्रसंग कह सुनाया। सब भरत जी के शील, स्नेह, स्वभाव और सौभाग्य की सराहना करने लगे। भाईपन, भक्ति और भरत जी का आचरण कहने सुनने से दुख और दोष दूर हो जाते हैं। हे सखी, जो कुछ कहा जाए वही थोड़ा है। रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हों। शत्रुघ्न सहित भरत जी के दर्शन से हम सब स्त्रियों की गिनती धन्य हो गई। भरत जी के गुण को सुन उनकी दशा देख सब पछताने लगी कि कैकेयी जैसी माता के योग्य वह पुत्र नहीं है। कोई कहने लगी, इसमें रानी का कुछ अपराध नहीं, यह सब विधाता ने किया जो हमसे प्रसन्न है। कहाँ हम सब लोग और वेद की रीति से अनजान, छोटी कुल और कर्म से मलिन स्त्रियां जो बुरे देश और पूरे गांव में कुठौर रहती हैं। कहाँ ये दर्शन जो हमारे पुण्यों का फल है। ऐसा आनंद व आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो रेतीली भूमि में कल्प वृक्ष उगा हो। भरत जी के दर्शन करने से मार्गवासियों के भाग्य खुल गए, मानो सिंहल द्वीप के रहने वालों के भाग्यवश प्रयागराज सुलभ हो गया हो। अपने गुणों सहित राम जी के गुणों की कथा सुनते भरत जी रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। तीर्थ, मुनि, आश्रम और देव मंदिरों को देखकर स्नान और प्रणाम करते हैं और मनी मन यह वरदान मांगते हैं, श्री सीताराम जी के चरणारविंदों में स्नेह हो। मार्ग में भील, कोल, वनवासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और वैरागी मिलते हैं। उन्हें प्रणाम कर जिस से पूछते हैं कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, सीता जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कह देते हैं और भरत जी के दर्शन कर अपने जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने इनको सकुशल देखा है, वे भरत को राम लक्ष्मण के समान प्यारे लगते हैं। इस भांति वे सबसे मीठी वाणी से पूछते और राम वनवास की कथा सुनते जाते हैं। उस दिन वही वास दूसरे दिन रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। श्री राम दर्शन की अभिलाषा सब लोगों को भी भरत के समान की थी। सब शुभ अशुभ असगुन सगुन होने लगे। सब शुभ सगुन होने लगे। सुखदायक नेत्र और भुजाएं फड़कने लगी। भरत जी को समाज सहित उत्साह हुआ कि रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिनके जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी अमृत के छके हुए चले जाते हैं। अंग शिथिल है, चलते समय पांव डगमगाते हैं और प्रेम की कारण अटपटे वचन बोलते हैं। उसी समय गुह ने पर्वतों में शिरोमणि स्वाभाविक सुहावना चित्रकूट पर्वत दिखाया, जिसके समीप मंदाकिनी नदी के किनारे सीता सहित दोनों भाई निवास करते हैं। उस पर्वत का दर्शन कर सभी लोग जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो कहकर दंडवत प्रणाम करने लगे। तब अयोध्यावासी प्रेम में ऐसे मग्न हैं मानो श्री रामपुरी को लौट चले हों। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष भी नहीं कह सकते। कभी के लिए तो वह अगम है, जैसे अहंकार और ममता से मरे मनुष्य को ब्रह्म सुख। आज की कथा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कहीं सपे में एक एक पाही, रामु लखन सखी होए कि नाही। वय वपुवरन रो सोइल आली, सीलु स्नेहु सरिस सम चाली। वे सुन सो सखी सियन संगा, आगे अनि चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई अहि वेदा। तासु तरक तियगन मन मानी, कहाहि सकल तेहि सम न सयानी। तेहि सराहि बानी फुरि पूजी, बोली मधुर वचन तिय दूजी। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज सग रस भंगु। भरत ही बहुरि सराहन लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी। चलत पया देखात भला, पिता दीन तजि राजु। जात मना मन रघुवर ही,
भरत सरित सो आजो। पायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहि न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन्य जुवती जन लेखे। सुनि गुण देखि दशा पछिताहि, के कई जन जोग सुत नाही। को कह दूषण रानि नाहिन, विधि सब कीन हमहि जो दाहिन। का हम लोक वेद विधिहीना, लघु तिय कुल कर तूति मलीना। बसहि कुदेश कुगाँव कुबामा, कह यह दरस पुण्य परिणामा। अस आनंद अचि रिजु प्रतिग्रामा, जनु मरु भूमि कल्प तरु जामा। भरत दरसु देखत खुलेऊ, मग लोगन कर भागु। जनु सिंगल बार सिन्हा भयऊ, विधिवस सुलभ प्रियागु। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आसम सुरधामा, निरख निमज्जहि करहि प्रणामा। मनहि मन मागहि वरु एहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। मिलहि किरात कोल बनवासी, वै खानस वटु जति उदासी। करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि वन लखनु राम वै देहि। ते प्रभु समाचार सब कहहि, भरत ही देखि जन्म फल लहहि। जे जन कहे कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सब लेखे। एहि विधि पूछत सबहि सुबानी, सुनत राम वनवास कहानी। तेहि बासर बसि प्रातहि, चले सुमिरि रघुनाथ। राम धरम की लालसा, भरत सरिस सब साथ। मंगल सगुन होई सब काहू, फर कहीं सुखद विलोचन बाहु। भरत ही सहित समाज उछाहु, मिलहि राम मिटहि दुख दाहु। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सनेह सुरा सब छाके। शीतल अग अंग पग मग डगि डोलहि, बिहबल वचन प्रेम बस बोलहि। राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय सप्रेम बसहि दो वीरा। देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज सुमाजु, जनु फिरि अवध चले रघुराजु। भरत प्रेम तेहि समय जसा, तस कहि सकइ न सेसु। कबिहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहमम मलिन जनेषु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। इतनी आज की कथा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को इससे आगे की कथा के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम सभी लोगों को।